शारंगदेव समारोह पिछले 12 वर्षों से महागामी गुरुकुल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष उसका 13वां संस्करण है। शास्त्र, प्रयोग, परंपरा, अनुसंधान, इन चारों पिलर्स को लेकर ये फेस्टिवल डिजाइन किया गया है और गत 12 वर्षों में अनेक कलाकार, गुरु, विद्वान, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य और लोक कलाओं से जुड़े हुए कई लोग यहाँ पे आए और इस समारोह को बहुत समृद्ध बनाया। हम लोगों की ये भी कोशिश रही कि अप्रचलित या लुप्त होती हुई कलाओं को भी सामने रखा जाए और लोगों के सामने उसकी जागृति निर्माण की जाए। साथ ही औरंगाबाद के सांस्कृतिक इतिहास, शारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर, जो 13वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में सामने आया था, उस लेगेसी को भी सामने रख पाना, इन सभी उद्देश्यों से शारंगदेव समारोह हर वर्ष आयोजित किया जाता रहा। पिछले साल के कोरोना के प्रतिबंध के बाद हम पुनः अपनी कलात्मक ऊर्जाओं को पुनर्संचित करते हुए शारंगदेव समारोह लेकर आए हैं। 26, 27, 28, 29 और 30 इस बार 5 दिन शारंगदेव समारोह का 13वां संस्करण होने जा रहा है। इसमें सप्रयोग व्याख्यान, लेक्चर्स, शोध पत्र, व्याख्यान के साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लासेस और साथ ही रंगमंच प्रस्तुतियां रहेंगी। मैं सभी रसिकों को और कला उपासकों को विनती करती हूँ कि आप इस महोत्सव में आएं और इसकी शोभा भी बढ़ाएं और इसके सुंदर जो अलग अलग आयाम हैं उससे वे स्वयं को भी एक तरह से लाभान्वित करें, अपने उन्नयन की दृष्टि से, अपने सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से इसके सहभागी बने। इस बार का शारंगदेव समारोह ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। महागामी गुरुकुल का फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल, दोनों जगह ही आप कई सप्रयोग व्याख्यान और कार्यशालाओं का सीधा जो प्रसारण रहता है, डिजिटल प्रसारण, वो देख पाएंगे। और साथ ही रंगमंचीय प्रस्तुतियां महागामी गुरुकुल महात्मा गांधी मिशन परिसर में किया जाएगा रविवार के दिन शाम 6:30 बजे, उसका भी वे आनंद लें। बौद्ध परंपरा के चैंटिंग से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो ड्रपेन रोमांग मॉनेस्ट्री के भिक्षुओं द्वारा होगी। तत्पश्चात महागामी के विद्यार्थी ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद पंडित निर्मल्य डे ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे। तो दिल्ली से आ रहे हैं पंडित निर्मल्य डे, एक प्रख्यात ध्रुपद गायक हैं। उन्होंने उस्ताद फरीदुद्दीन डागर साहब से ध्रुपद की तालीम ली थी। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग हेरिटेज को लेके काफ़ी काम करते हैं। तो ध्रुपद अभी द ओनली सर्वाइविंग ओल्ड म्यूजिक ट्रेडिशन, सबसे पुराना सर्वाइविंग म्यूजिक ट्रेडिशन जो है वो ध्रुपद है और यूनेस्को ने इसको म्यूजिक हेरिटेज की तरह से घोषित किया है। तो हम लोग अक्सर कार्यक्रम के जो रूपरेखा बनाते हैं उसमें ये जरूर चयन करते हैं कि कोई लुप्त होती कला या कोई हेरिटेज, समथिंग दैट इज टू बी प्रिजर्व, उसका एक्सटेंडेड फैमिली, उसके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, क्या पता वो भी हमारे सीकर्स बन जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारे सीकर का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। शायद ये पूरा समाज, ये पूरी सोसाइटी। इसीलिए हम लोगों ने एक स्लोगन शुरू किया। हमने कहा कि हम एक कल्चरली अवेकन सोसाइटी तैयार करें। ये उद्देश्य लेके हम काम करेंगे। परंपरा को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फैसिलिटीज या मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ पुनः ब्लेंड करते हुए उसको और रिच बनाएंगे, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, जो वंचित है उन तक पहुंचाएंगे और कल चल के उनमें से कुछ बहुत जागृत कलाकार बने, जागृत नागरिक बने। एक अच्छा नागरिक वही होगा जो देश की संस्कृति समझता होगा। तो ऐसे बहुत विस्तृत हो गए। और क्योंकि अभी हमारे जो सीकर्स हैं वो हमारे
पूरी समाज हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। गेशे बोलते हैं, तो वो लोग पधार रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि वो फिर से हमारे यहाँ आ रहे हैं। शारंगदेव समारोह 2 वर्ष पहले जब हमने किया था, तभी भी हमने उन्हीं की प्रस्तुति से शारंगदेव समारोह शुरू किया था। और उनकी जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, उनकी एक परंपरा है चैंटिंग की, उसको वो कहते हैं मंडला चैंटिंग ऑफरिंग। तो वो तिब्बत के बौद्ध भिक्षु हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल तरीका है प्रार्थना का, उसका वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। उनके आचार्य भी आएंगे, गेशे, जो सुबह के सत्र में बौद्ध परंपरा में संगीत किस तरह से सिखाया जाता है, स्वर की उनकी योजना कल्पना कैसी है, उच्चारण, उनके मंत्र सप्तक में आपने देखा होगा ज्यादातर नीचे के सप्तक में वो लोग उच्चारण करते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ वो थोड़ा सा एक सप्रयोग व्याख्यान सुबह देंगे। और 2020 में हम लोगों ने ब्लेंडेड कर लिया था। असल में थोड़ी सी दूरदर्शिता को देखते हुए हम लोगों ने 2020 का जो शारंगदेव समारोह है, मतलब ये कोविड के पहले की बात है, वो ऑलरेडी ब्लेंडेड था। यानी उसके जो सेमिनार्स थे उसमें हमने हमारे जो सेमिनार हॉल है वहाँ पे भी हुआ, लेकिन उसके साथ हमने ऑनलाइन अमेरिका, हंगेरी, जर्मनी और ऐसे अनेक देशों के रिसर्चर्स के साथ हम लोगों ने कनेक्ट होते हुए उनके भी सेमिनार्स का, उनके भी रिसर्च प्रेजेंटेशंस का हमने समावेश किया था। और तब हमें ऐसा लगा था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हुए इस चीज़ को और ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर ये कोविड की वजह से ये एक ज़रूरत बन गई कि इसको ब्लेंडेड करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके पहले ही ब्लेंडेड शुरू कर चुके थे। आपका नाम क्या है? पार्वती दत्ता।